एक लड़की की मंडप से बारात सिर्फ इसलिए उठ जाती है, दूल्हा नाराज होकर चला जाता है। उसे 4 व्हीलर देने का वादा लड़की के बाप ने किया था, उसे पूरा नहीं कर पाया। जब यह बात लड़की सुनती है कि बाहर जो लड़ाइयाँ चल रही है, उधर शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी है, फेरे होने वाले हैं। लड़की को जब पता चलता है कि दूल्हे के घर वाले, उसके ससुर, सब लोग अड़े हुए हैं कि जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे, यह बात लड़की जब सुनती है तो आग बबूला हो जाती है और आकर साफ मना कर देती है कि मुझे अभी इस घर में शादी करनी ही नहीं है, बारात आप लेकर जा सकते हैं। नमस्कार, मैं कृष्णा सरोज। एक ऐसी कहानी है, आप सुनेंगे तो उस लड़की की तारीफ भी करेंगे और थोड़ा दुख भी होगा कि शादी के मंडप से जब बारात जाती है तो कहीं न कहीं माँ बाप को दुख तो होता ही है कि बिटिया की विदाई करने वाले होते हैं। यह कहानी है, लखनऊ के पास एक छोटा सा गांव होता है। वहाँ की रहने वाली पूजा, उसके पिताजी जो है प्राइवेट काम कर रहे होते हैं। कानपुर में बेटी चुकी पर लिख चुकी थी, ग्रेजुएशन कर चुकी थी, वह भी तैयारी कर रही थी, लेकिन अभी कहीं कुछ सिलेक्शन हो नहीं पाया था। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी पूजा जो थी, उसके पिता को लगा कि अब शादी कर देना चाहिए। पिता चकी एक कानपुर में एक फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। प्राइवेट काम था, 20-22 आमदनी होती है। एक रिलेशन में एक लड़का रहता है, वहीं पर रिलेशन निकल आता है। कानपुर में ही सरकारी अध्यापक, गवर्नमेंट टीचर प्राइमरी में बन जाता है। किसी के तट से मिलते हैं, दोनों तो एक ही कास्ट के होते हैं, तो लोग कहते हैं कि बात कर लीजिए, आपकी लड़की भी पर लिख रही है, रिश्ता हो जाए तो अच्छा है। तो ये बोलते हैं, भाई सरकारी टीचर है, कहाँ हम इतना दहेज दे पाएंगे। फिर भी वह कहते हैं, लड़के जो रिश्तेदार होते हैं, एक बार लड़की लड़के को दिखाते हैं, लड़की लड़के एक दूसरे को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लड़का बोलता है कि लड़की मुझे पसंद है, कोई बात नहीं है, जितना आपसे हो सकेगा। लेकिन लड़के के पिता और माता सब चाहते हैं कि भाई गांव में जानते हैं, खासकर यूपी बिहार में सरकारी नौकरी, सरकारी मास्टर बन चुका लड़का था। उनकी डिमांड थी 4 व्हीलर, लाख नगद और जो भी टीवी, फ्रिज जो और सारी चीजें होती है। पिता बोले कि ठीक है। लड़की के मामा चकी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, एक मामा बिजनेसमैन होते हैं। वो बोलते हैं कि हम अपनी भांजी की शादी अच्छे से करेंगे, आप टेंशन मत ली। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, बारात आ जाती है। बारात आने से कुछ दिन पहले लड़की के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है, बुरी तरीके घायल हो जाते हैं, पैरों में चोट आती है, हाथों में बैक में सर्जरी होती है और करीब 15 दिन शादी से पहले जो यह सब कुछ होता है और वह एडमिट होते हैं। उनकी सर्जरी में 3-4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। जितने रिश्तेदार होते हैं, जो इनकी भी पूंजी जमा पूंजी थी, सब दवा में लग जाता। फिर यह होता है कि शादी अभी कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन यह होता है कि शादी की डेट पड़ चुकी है, बहुत सारा सामान खरीद भी लिया गया, ऐसा शादी तो करना ही है। किसी तरीके से पिता डिस्चार्ज होकर आ जाते हैं, अभी पूरी तरीके सही भी नहीं हुए होते हैं। बहुत सारा आधा अधूरा सामान आया होता है। आधा अधूरा सामान जो पैसे रिश्तेदारों ने दिए थे, खुद के पैसे थे, वो सारे पैसे दवा में लग जाते हैं। 45 लाख आप समझते ही है। लड़के को यह बात बताइए, देखिए अभी बहुत सारी चीजें जो है, गाड़ी की बात थी और सारी चीजें जो थी, अभी दवा में पैसे खर्च हो गए और खर्च होंगे आने वाले समय में। 1-1.5 साल के अंदर धीरे धीरे एक एक सामान करके आपको दे दिया जाएगा। अभी छोटे मोटे जो घरेलू सामान है वह आपको दे दिए जा रहे हैं, बाकी आप दोनों खुश रहिए। लेकिन बारात जिस दिन आती है, उस दिन इसके पहले तो सब मान जाते हैं, लेकिन जिस दिन बारात आ जाती है, फेरों की बात आती है, लड़के लड़के के भाई और बाप ये सब अड़ जाते हैं कि नहीं, जब तक गाड़ी नहीं आएगी, जब तक यह सामान नहीं आएगा, टीवी नहीं आएगी, तब तक शादी नहीं होगी। लड़की ये सब सुनकर एक तरफ पिता जो है बेड पर पड़े हुए हैं, एक तरफ फेरे लेने की बात चल रही है और दूसरी तरफ घर भी कंगाल हो चुका, तीसरी तरफ लड़का दहेज की वजह से शादी करने से इनकार कर दे रहा है। लड़की आती है बाहर और बोलती है
कि अब हमें शादी करनी नहीं हो। तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन कर देती है। पुलिस आती है। उसके बाद समझौता करने की कोशिश करते हैं। लड़का चाहता है कि किसी तरीके चलो हो जाए, लेकिन लड़के के घर वाले नहीं मानते हैं। लड़की फिर बाद में मना कर देती है कि मैं शादी तुमसे खुद नहीं करना चाहती हूँ। बारात वापस चली जाती है। घर में बहुत ही गमज़दा माहौल हो जाता है। सब दुखी होते हैं कि शादी हो गई होती तो अच्छी थी, लेकिन पूजा ने भी यह ठान लिया था कि कोई बात नहीं है। उधर पिता का इलाज चल रहा होता, उसके बाद वो मना कर देती है कि अब शादी वदी मेरी मत करिए। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और पढ़ती है, लगातार तैयारियां कर रही होती है और शिक्षा विभाग की एक नौकरी आती है। उसमें कुछ दिनों के बाद वह फॉर्म भरती है। वह पीसीएस के थ्रू यूपी में होता है और एक बड़ी अधिकारी बन जाती है। अधिकारी बनने के बाद पूजा का सिलेक्शन, जो पहली पोस्टिंग होती है, वह कानपुर में होती है और वह चकी शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट उसका होता है। तो वहां पर जाती है कानपुर में तमाम स्कूलों में चेकिंग करने, चूंकि वह काम करना उसको अच्छा लगता है। एजुकेशन से जुड़ी ही थी। एक दिन छाप मारने एक स्कूल पर जाती है। बुलाती है कि एक स्कूल के इस स्कूल का इंचार्ज कौन है। तो गलती से जो इंचार्ज थे वो आते हैं, देखते हैं तो वह देखकर चौंक जाते हैं। यह कोई और नहीं थे जिन्होंने भाई साहब ने शादी इनकार किया था। यह वही थे जिन्होंने पूजा से मना कर दिया। आज वही पूजा पीसीएस अधिकारी बनके उस स्कूल की जांच करने गई थी। वह देखती है, वह वो बात करने की कोशिश करते हैं। यह बोलती है, हाँ मैं वही हूँ जिससे तुम लोग, तुम्हारे घर वालों ने मंडप से बारात लेकर चले गए थे दहेज की वजह से। मैं वही हूँ। वह सॉरी बोलता है कि मैं तो चाहता था। यह बोली, अगर तुम चाहते तो तुम शादी कर लेते, लेकिन तुम अपने घर वालों के जिद में आ गए थे। अपने घर वालों के तुम पढ़े लिखे लोग नहीं हो। खैर तुम लेकर आओ रजिस्टर। एक पूरी फिल्मी कहानी जैसे होती है, जिससे 3 साल पहले रिश्ता टूटा था, एक दूसरे से दूर हो गए थे। वो लड़की की भी कहीं और शादी हो गई थी, लेकिन वो लड़की एक अधिकारी बनके उसी स्कूल में, उसी जिले में जाती है, लखनऊ से कानपुर। उसके बाद बहुत सारी खामियां यह भाई साहब जो है, जानते ही है, लोभ लालची थे। कंस्ट्रक्शन का काम, इसमें उसमें वो बहुत सारा जो पैसे थे, अनियमितता थी, बहुत सारी चीजें थी, रेगुलेशन के अगेंस्ट में थी और उनको यह मैडम जो है सस्पेंड कर देती है। वो बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं कि माफ कर दो, मतलब कि मुझे समझ नहीं आया, ठेकेदार ने गलती कर दिया। वो यहाँ पैसा, लेकिन करप्शन का चार्ज इनको ऊपर लगाकर वो मैडम इनको नौकरी से बर्खास्त करने का लेटर जो है शासन को भेज देती है। उसके बाद वो लड़की निकलकर आती है और अपने पिता से सारी कहानी बताती है कि जिस लड़के से आपने मेरा रिश्ता तय किया था, शायद अगर शादी हो गई होती तो उनके एहसान तले में दब गई होती और आज एक इतना संघर्ष करके एक अधिकारी नहीं बनी होती जिससे आपका सर और ऊंचा होता। पिता जब यह बात सुनते हैं तो उनका सीना और ऊंचा हो जाता है। तो एक कहानी एक ऐसी लड़की की थी जिसने दहेज के लोभीवन से इतना प्यार है, उनके मुंह पर तमाचा मार के और साबित कर दिया कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।